anyone comes to them and say, यार तू ऐसा कर ले, मैं तुझे फास्ट मनी दिला दूंगा, मैं तुझे डायमंड का नेकलेस दिला दूंगा, हाँ, कम एंड स्लीप विद मी। क्या गारंटी है इस चीज की कि कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो डायरेक्टर आपको काम देगा ही? अगर आपके पास फेम है, अगर आपके पास नेम है, तो आप कुछ भी करवा सकते हो। आपके लिए इंटीमेट होना आसान था? 15 दिनों में आपके साथ क्या हुआ? I was never physical. He's seen me naked. How can you attach my respect, my soul to my vagina? लोग क्या कहेंगे? You can take us out of India, but you cannot take that Indian psychology out of our Indian parents. जो मैं इमेज दे रहे हैं ना कि हम फेमिनिस्ट है, that means you hate men. That is wrong. अगर एक लड़का 100 लड़कियों के साथ सोता है, उसे समाज माफ करता है कि नहीं करता? Yeah, of course. लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, they have to have a mark in the society. But हमने ये अभी भी नहीं सिखाया लड़कों को कि स्ट्रॉन्ग वुमन के साथ डील कैसे करते हैं। That's a very good point. It's hard to say, but I am a victim of sexual abuse from the uncle and the houseboy. मैं क्यों ऐसा पैदा हूँ? मैंने सुसाइड कर लिया। I was alone with the guy in apartment. He entered. I've been raped. Welcome to Unfiltered. The stories we were told not to tell. Seeing this particular lady, every night she would come to my window and call me. I was diagnosed with the most shocking news of my life, that was the breast cancer. We are going to talk about emotional abandonment, identity, escape, relationships, and what really means to come back to yourself. The girls have been taught, don't go out at night, don't wear short clothes, don't do this. Why aren't the boys being taught? You're working, you're taking care of the kids, you have to be a great wife, you have to be great and successful, sexy woman. You're not just together holding each other sexually. We, as women, biologically wired to protect, to nourish, to nurture. We are meant to give life. Cancer didn't shake you. You shook cancer. ऊपर वाला जैसा किया वैसे उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। I think that respect for myself would have also brought me higher self-esteem. आज मैंने अपने ऊपर 8 महीने इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, तो सोचो मैंने 8 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट किए होते तो मैं कहाँ बैठी होती। Thank you so much for joining us, Renee, today. How Thank are you so much. I'm fine. How are you? I'm good. Thanks for asking. तो हम जब शुरू करते हैं usually we पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हो exactly. Okay. So I was born in a place known as Bhilai. It's in Chhattisgarh. Earlier it was Madhya Pradesh, Central Avenue. Okay. Central part of India. But then now it has become Chhattisgarh. Okay. और घर में कौन है आपके? घर में parents हैं, husband है. We both stay together in my parents' residence only because we do joint business together. साथ में ही काम करते हैं और काफ़ी सारे वेंचर्स में इकट्ठे काम करते हैं. मेरे 2 बच्चे हैं. The elder son is Yuvan and the younger one is Angad. तो बस अपनी एंथ्रोपोलॉजी जर्नी में उसके बाद देन सोशल एक्टिविस्ट बनकर, देन कभी हीलर बनकर, कभी वाइफ बनकर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ. ओके. और अगर आप बचपन में चलते हैं, आपके कोई भाई बहन है? नो, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. मैं अकेली ही हूँ. ओके. और अभी जब आप बचपन की थोड़ी सी बातें बताया मैं. देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे जो फादर हैं वो पंजाबी है, मेरी जो माँ है वो बंगाली है. तो हमारे यहाँ पे ना क्या था, बचपन में आर्टिस्टिक करियर में सब है. मेरी मासी, मेरी नानी, मेरी मदर शी इज़ अ सिंगर, मेरी मासी एक्टर है, मेरी कजिन्स एक्टर्स हैं. हम लोग किसी न किसी तरीके से फिल्म और एंटरटेनमेंट से ही जुड़े रहे हैं हमेशा यहाँ पे से. बॉम्बे में? बॉम्बे में नहीं, छत्तीसगढ़ से ही. छत्तीसगढ़ से? हाँ, ओके. भिलाई में जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था वहाँ पे ही मेरी नानी का एक म्यूजिकल ट्रूप था. एंड शी यूज्ड टू गो टू मलेशिया, यूएस, यूके, हर जगह वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू गई है, परफॉर्म की है. वो प्लेबैक सिंगर रही वेस्ट बंगाल, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में. और वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई बिकॉज बचपन से ही सब कुछ
देखा मैंने इन टर्म्स ऑफ कि एक ब्लेस्ड अपब्रिंगिंग रही, बहुत अच्छी थी मेरी लाइक चाइल्डहुड। और काफ़ी मतलब आप ये बोल सकते हो कि आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये चीज़ आप कह सकते हो, क्योंकि कोई कमी नहीं देखी थी बचपन से। लेकिन एक चीज़ जो समाज में हमेशा मुझे ट्रिगर करता था टू डू समथिंग एंड टू बी एन अचीवर, फॉरगेट एवरीथिंग, बी एन अचीवर, वो इसलिए था क्योंकि हर कोई मेंटालिटी ये रखता था इन माय एक्सटेंडेड फैमिली या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में या पड़ोसियों में कि लड़कियां क्या कर लेगी। मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये ताना बचपन से मिला कि लड़कियां व्हाट इज शी गोइंग टू डू, हाउ फार इज शी गोइंग टू गो। लेकिन वो मैंने अपने मन में बहुत बिठा लिया था कि आई नीड टू डू समथिंग टू प्रूव दिस रॉन्ग, बिकॉज मेरी फैमिली की सोच ऐसी थी नहीं। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द बंगाल साइड ऑफ द कल्चर, आप देखोगे कि लड़कियां बड़ी एम्पावरिंग है, डोमिनेंट है उनकी पर्सनालिटीज एंड दे आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। ओके। तो मेरे साथ में ना वो चीज़ बड़ी एम्पावरिंग थी कि अगर एक बच्ची हुई है घर में तो कोई ये नहीं बोलता था कि अरे लड़का नहीं हुआ, मेरी नानी मम्मा पापा एवरीवन वाज लाइक कि घर में लक्ष्मी आई है। तो वो चीज़ों में, उन चीज़ों के साथ मैं बड़ी हुई थी। लेकिन समाज से मुझे हमेशा तकलीफ थी क्योंकि वो इस चीज़ को एडवांटेज नहीं मानते थे, डिसएडवांटेज मानते थे कि आपकी बेटी है तो आप बड़े अनफॉर्चुनेट हो। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ताने दिए जाते थे। ओके। और आपके पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो एक दूसरा ट्राई करते बच्चा? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को हमेशा पता नहीं क्यों ये उनका आशीर्वाद है या उनकी थिंकिंग है कि हमेशा उनको लगता था दैट हमारी बच्ची तो 100 के ही बराबर है। सो Fair दे enough. वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी एज अ पर्सन, दे ऑलवेज ट्रस्टेड इन माय टैलेंट्स। हमेशा उनको ये लगता था कि ये कुछ तो करेगी, ये कुछ तो करेगी, और उसी के लिए मेरा पूरा साथ भी दिया। कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप अपने बारे में पहले सोचो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप सबको खुश रख सकते हैं, अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी और ऐसे ही अपब्रिंगिंग हुई मेरी, और बहुत ही मतलब लिबरल फैमिली में पली बड़ी हूँ। तो मेरे लिए शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना एक छोटे शहर में भी बहुत कॉमन सी बात थी। लोग मुझे देखते थे, they used to call me with names, but I was very confident। मैं बचपन से ही like I never had self esteem issues, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन लोगों का परसेप्शन मेरे प्रति बड़ा अजीब था। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आता था कि मेरी फैमिली इतना कॉन्फिडेंट है और समाज का देखने का तरीका इतना अजीब है, तो मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी कि ऐसा क्यों है। तो ये समाज जो आप कहते हैं वो कौन है? समाज हमारे आसपास के लोग, मैं दूर क्यों जाऊं, हमारे फैमिली के जो एक्सटेंडेड जो फैमिली के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका ये रहता था कि लड़की है ना तो ये इतना लेवल तक ही कर सकते, उसकी शादी कर दो, लाइक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल थिंकिंग। उनका कभी भी ये नहीं रहता था कि अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ, एम्पावर करो, कुछ अलग ही फील्ड में इसे भेजो, कभी नहीं था। बट मेटर्नल साइड ऑफ माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। और पैटर्नल फैमिली से मैं उतनी क्लोज इसलिए नहीं थी क्योंकि दादाजी हमेशा बिजनेस में रहते थे एंड उनका ऐसे रहता था कि बच्चे जो कर रहे हैं खुश रहे, वो उनको इसी से मतलब था। और डैड क्योंकि बड़े बड़े बाहर थे, लंदन में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की ऑफ इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, तो उनकी थिंकिंग बहुत ही लिबरल थी इन टर्म्स ऑफ कि मेरी बच्ची है तो वो कर सकती है उसे जो करना है। बट आसपास के लोग, चाहे आप मेरे रिलेटिव्स में आप कह लीजिए मेरे पापा के ब्रदर या मेरे मामा के साइड के लोग, उनके मतलब थिंकिंग में ऐसा कुछ था, मतलब मामा के साइड का मतलब उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, हमेशा उनका ऐसा था कि ये क्यों कर रही है, ये क्यों फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, ये क्यों हीलिंग करना चाहती है, ये क्यों बिजनेस करना चाहती है, वो तो शादी करके चली जाएगी तो फिर इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। दे वर ऑलवेज लाइक दैट। तो ये मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसी सोच है और हमको कितने और सदियां लगेंगी इस सोच से बाहर निकलने के लिए। सही है। या और आपने फिर पढ़ाई की? यस, पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई ऐसे की कि मैं हमेशा से मैथ्स में बड़ी कमज़ोर थी और बाकी सब्जेक्ट्स में आई वाज ऑलवेज अ स्कॉलर। मैं हमेशा पा जाती थी आउट ऑफ 100, 99, 98 वाज माय नॉर्मल स्कोर। और अंग्रेज़ी मेरी शुरू से बहुत अच्छी थी बिकॉज फ्लुएंसी पापा की वजह से आती है, मॉम की वजह से आती है। मेरी मम्मा जो थी उनको मतलब शी वाज लाइक एफ्लुएंट सिंस द टाइम ऑफ अ बर्थ, बट देन उनको बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने ऐसे ही एक अपने टाइम पास के लिए एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। शी बिकेम द वाइस प्रिंसिपल, बच्चों को पढ़ाती थी, एंजॉय करती थी। शी इज़ अ फैबुलस सिंगर। तो उनको मतलब ये था कि मेरी बेटी कुछ करेगी, उनको ये फर्म फेथ हमेशा से था।
तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स एंड आई एम ऑल्सो अ डॉक्टरेट इन आर्ट्स एंड एजुकेशन। तो ये मैंने पूरा किया। साथ ही साथ में मैंने बी न्यूज़ भी किया। आई एम अ विशारद इन कथक, तो मैंने वो सारी भी डिग्रीज हासिल की। ओके, दैट्स वेरी नाइस। या तो ये सब करने के बाद देन मैंने और भी डांस फॉर्म्स सीखे। सो आप मुंबई कैसे आए? मुंबई ऐसे आई कि देखिए, पहली तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग इसे सुने, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुंबई में आते हैं 2 ही चीज़ करने के लिए आते हैं। या तो वो अपना जो पैकेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, कि इस कंपनी में हम काम करेंगे, मतलब ऐसा एक बिलीव सिस्टम है, और ये सही भी है बिकॉज मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल। तो मेरी भी वो थॉट प्रोसेस थी, और मेरी मासी पहले ही आ गई थी बॉम्बे, और मेरे जो ताया रहे वो 1942 से बॉम्बे में हैं। सो ही वॉज इन आर्मी, एंड उसके बाद फिर HMV के कुछ सालों तक वो डायरेक्टर रहे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया, तो वो इंडस्ट्री के भी कनेक्शंस में काफ़ी थे। ऑब्वियसली जब आप आर्टिस्टिक होते हो तो आपको कहीं ना कहीं बॉम्बे खींचता है अपनी तरफ। मुंबई कॉल्स फॉर यू। How old were you जब आप यहाँ पे मूव हुए? I was 13. I was 13 when Okay. I came here. Okay. So I was very young. Young still, yeah. Yeah. So the thing is, when I shifted to Mumbai, it was like कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे कैमरा के सामने आना है, मुझे एक्टिंग करनी है, और इसीलिए माँ ने मुझे कथक की भी ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा गया। फिर मुझे शामक्स में भेजा गया। Then I was also with Anupam Kher sir. So he taught me how to act and everything. Then I was with Ashok Kumar's academy. तो जब मैंने ऑडिशन करना शुरू किया तब हमारे पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे साथ बड़ी अनोखी सी चीज़ होती थी कि मैं जाती थी, मेरा सिलेक्शन हो जाता था, मुझे पेमेंट भी मिल जाता था, लेकिन फॉर सम रीज़न और द अदर इट यूज्ड टू गेट शेल्ड, कभी बाहर नहीं आता था। तो उस दौरान मैंने, अब क्या होता है आजकल बड़ी पॉपुलर चीज़ हो गई है, पहले भी थी एस्ट्रोलॉजी, टैरो और ये सब चीज़ें। तो देन व्हाट हैपेंड इज आई मेट माय गुरु एंड आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू हिम दैट मैं जानती हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो दशा चल रही है वो जब तक ये दशा तुम्हारी खत्म नहीं होती, ये टाइम पीरियड तुम्हारा खत्म नहीं होता, तुम्हें ब्रेक मिलेगा नहीं, और तुम्हें थोड़ा लेट मिलेगा। तो मैंने कहा ओके, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन मिलेगा ना? तो मैंने कहा हाँ। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सब चीज़ें मैंने सीखी, और यहाँ पे मेरा डांस का ट्रेनिंग चल ही रहा था। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो गिव अप नहीं करती। अगर मेरा सपना है तो मुझे वो अचीव करना है, वो गिवन है, मैं गिव अप नहीं करती। तो इस प्रोसेस में मेरा क्या हुआ, मैंने डांस सीखा, ऑडिशन दे के सिलेक्शन हो नहीं रहा था, छोटी थोड़ी बहुत मॉडलिंग की। एट दैट टाइम आई वाज वेरी लीन एंड थिन, स्लिम थी तो मिल जाता था मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो वो किया मैंने, रैम शोज किए विद दिस हाइट। आई एम जस्ट 5'3", बट कॉन्फिडेंट। You're 5'3"? Yeah, I'm 5'3". You look taller than 5'3". Yeah, because I'm wearing heels. Fair enough. So the thing is, मुझे मिल जाता था, and I used to enjoy being in front of the camera and posing and all these things. I was very comfortable at it. तो वैसा करते करते हुआ ये कि I was not satisfied from within, कि मैं जानती हूँ कि I deserve more. Why am I not able to reach there? Okay, तो एस्ट्रोलॉजी तब तक आ गई थी। I started training myself to become an astrologer, and in the meantime I used to go for auditions and do everything together. मैं पर होल्ड ऑन, हाँ ये एस्ट्रोलॉजी का बोलते हो, हाँ ये क्या सही होता है? यस। जब मैं इसे समझती नहीं थी, मानती नहीं थी, जानती नहीं थी, तो मुझे लगता था इट्स ऑल फेक। कैसे भरोसा कर सकते हैं? किसका देखिए- और किसका भरोसा कर सकते हैं इसमें? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन आपने पूछा कि मैं तो अपनी जर्नी से ही बोल सकती हूँ सपना, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि जिस दिन मुझे बोला जाता है कि आज आप जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन होता था। देन मैंने इस चीज को क्वेश्चन किया कि एम आई मैनिफेस्टिंग इट बिकॉज मुझे पहले से बोला गया है। आई एम थिंकिंग दैट, यस। बट देन द थिंग इज, मैंने उसको पढ़ा नहीं, और मैंने उस बुक को उठा के रख दिया, और मैंने ये स्टडी करना शुरू किया कि ये जो इवेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या यही मेरे लाइफ में हो रहे, गिवन द टिपिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ Fair. प्लैनेट्स। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट फेक, बट see, astrology, tarot, occult is not fake, but an astrologer can be fake, believe So it. fame is important for you? Very important. Why? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने हम जिस देश में रहते हैं, कई बार उसकी जो चीजें रहती है, परिस्थितियां जो रहती है, हमारे फॉर में रहती है, कई बार अगेंस्ट में रहती है। लेकिन मैंने एक अच्छी चीज देखी है जो सैड है लेकिन सही है, कि अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास फेम है, तो आप इस देश में कुछ भी करा सकते हो। ये इंडिया का है? ये इंडिया की बात कर रही हूँ। और Okay. वैसे भी पूरी दुनिया में जो वॉर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सब पावर के लिए होती हैं। True.
तो द थिंग इज कि अगर आपके पास फेम है, अगर आपके पास नेम है, तो आप कुछ भी करवा सकते हो। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, और ये 39 years ऑफ माई लाइफ आई हैव ऑब्जर्व दिस कि अगर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, अगर आपके पास वो रीच नहीं है, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा राइज नहीं कर सकते अपने लाइफ में। यू नीड टू बिल्ड इन कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू हैव फेम, और उसको एनकैश करके अगर आप सोसाइटी के अच्छे के लिए कुछ कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। फेम पहले लो, उसके बाद कुछ कर सकते हो। आप ही के पास नहीं है तो आप लोगों को कैसे लाओगे ऊपर? That's well said. That's well said. तो अब मैं आगे 30 साल के थे तब, तो आप और आपने ट्राई भी किया है फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ ऐसा है जो मैंने अभी परसों सुना था कि बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करोगे, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड व्हाट हैपेंड विद मी इज कि बिकॉज माय मासी वाज ऑलरेडी एन एक्टर। Who's your मासी? Jayati Bhatia. She's a very well-renowned actor. She's working in OTT films and television everywhere. Okay. And she has reached a point in her life wherein everyone knows her. Okay. So I'm very proud to be her niece. And my mother has been a singer. She still sings, but she was a runner-up in a show known as Meri Awaaz Suno, जिसमें सुनिधि चौहान, जो कि यहाँ की very popular singer. You must be knowing her. Suniti Chauhan, yes. हाँ, सुनिधि चौहान की runner-up थी मम्मा. So they were fighting the same contest. So mama was the runner-up. But she had to give up her career because she wanted to concentrate on my career. She has been a very giving mother. So, and my grandma was also like that. तो वो तो पद्मश्री नॉमिनी है 2004 की मेरी नानी, एंड शी अचीव्ड अ लॉट। उनके नाम से रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसे परिवार से आने के बाद मुझे लगता है कि जब आप बॉम्बे में आते हो तो आपका फर्स्ट वही रहता है दैट आई ऑल्सो वांट टू टेक इट अ स्टेप फर्दर, बट एवरीवन्स रूट इज नॉट ईजी। तो मेरे साथ क्या होता था, बिकॉज ऑफ माई कनेक्शंस एंड एवरीथिंग, आई वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग तो रोड पर चलते हुए आपको ईव टीज कर देते हैं। That's true. तो द थिंग इज, आप फिल्म इंडस्ट्री क्या, आप किसी भी लोग क्या होता है ना सपना, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम इसलिए किया जाता है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी छप जाता है, इंटरव्यूज आ जाते हैं, फ्लैश हो जाता है। क्या ये मेडिकल सेक्टर में नहीं है? क्या ये एमएनसी में नहीं है? Yeah. Everywhere it is there. Every part and corner or nook and corner of the world, it's there. Yeah, but because of fame, Yeah. this comes with it. Yeah. It comes with it, but it Yeah. is up to you whether you give in or you take your own stand and you put your foot down that I'm not going ahead with this kind of a thing. So that never happened with me because people always tell me that you have a very intimidating personality. You do sometimes, actually. Yeah. And at the same time, the thing is, people get, scared that if we approach her, she's going to give us a tight slap then and there. And I'm like that. But that's good. The thing is, because what I feel is that you should get there because of your talent, because of your passion to be in that field, not because कि आप compromise कर लो। क्या गारंटी है इस चीज की कि compromise करने के बाद वो डायरेक्टर आपको काम देगा ही? Oh, that's a good one. Yeah. And the second thing is कि आपको compromise तो कोई भी करवा सकता है, कभी भी करवा सकता है। तो आप हर चीज में compromise करोगे, पैसे पे compromise कर रहे हो, फेम पे compromise कर रहे हो, relationship पे compromise कर रहे हो। Once you give in, it becomes a part of your habit, it becomes a part of your character, and that creates your destiny. So I was always away from all unethical means, always, because that is something which I chose. That अगर ईमानदारी से होता है तो होता है, नहीं होता है तो हम कुछ और करेंगे। फेम के जरिए और हैं, अकेले यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे कि आप मम्मी के साथ क्यों आते हो, आप अकेले आओ। तो मैंने कहा आपको प्रोजेक्ट देना है तो मम्मी के साथ दो, अकेले क्यों आओ? Okay, fair. और ऐसे ऐसे लोग अप्रोच करने की कोशिश करते थे जिनको ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा। And then I used to take Masi's name, then I used to take my grandma's name, then I used to take everyone's name. So then they were like, oh, we cannot mess up with her. तो उनको क्लियर इंडिकेशन चला जाता था, and I used to give them strange looks. तो उनको ये नहीं लगता था that she's going to swoon over us to get a project. Well. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब मैं जाती थी तो मुझे समझ आता था कि they are wanting something from me. तो मैं बोलते थे भैया एक काम कर ले, तेरे को पैसा चाहिए ना तो पैसा ले ले, तू मेरे को दे दे, बाकी सब मत मांग, क्योंकि वो मांगेगा तो तू गया या तो मैं गई। ओके, सो डोंट इवन गेट इनटू दैट। तो आई वाज वेरी क्लियर। तो इसलिए पीपल वर एकदम क्लियर थे कि इसको हम लोग अप्रोच कर नहीं सकते, ये मानेगी नहीं, ये कोई भी चीज कर लो ये योर नहीं होगी। सो दे यूज्ड टू लीव मी। बट मैंने ऐसी बच्चियों को देखा है सपना,
अपनी आंखों से, अभी वो बहुत वेल एस्टैब्लिश एक्टर्स भी बन चुके उसमें से कुछ, कि उन लोग क्या करते थे कि सर मुझे कुछ भी चलेगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ रोल के लिए, ऐसा करते थे। ओके, और वो अच्छे घर की बच्चियां रहती थी, उनको वो इतना डेस्परेशन शो कर देती थी कि उनको लगता था कि भैया ये तो मान जाएगी, ये तो पट जाएगी, तो दे यूज्ड टू टेक एडवांटेज। तो आप एक लड़की से आप करवा लो तो अच्छी लड़कियों को भी सब अज्यूम करते हैं ना कि ये भी मान जाएगी। But I'm assuming they're married. They are married, but some Yeah. of them are not. So, अगर आपको बैंड बाजा के साथ डिक्लेयर करना है that now I can have sex rightfully, then go and get married. Don't screw everyone and like everyone on the road. Okay? Yeah. Because somewhere that karma is going to revert. लड़कियों की गलती ये है कि आपको अपनी इंटीग्रिटी और डिग्निटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सुपीरियर जेंडर हो। जिसने पैदा किया है मर्दों को, वो सुपीरियर ही है। That's very, it's the first time I hear this, very nice. And at the same time, the thing is, that is what I want everyone to, समझने की कोशिश करें कि आप सुपीरियर हो तो आपका कंपैरिजन मेल से है नहीं। वो जन्म भर बेबीज जैसे रहेंगे। आपका काम है वो अपने आप की रक्षा करना और संभलना, बिकॉज आप में मेच्योरिटी, देयर इज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच गॉड हैज गिवन यू वुमनहुड। एंजॉय दैट, बी प्राउड ऑफ इट। Very nice. आप अगर इतना अपॉलोजेटिक हो फॉर बीइंग अ वुमन, देन यू आर कॉलिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। Sorry to say if No, no, I you're- sound weird, so be it. But it's a fact. आप जो मतलब आप हम क्या बोलते हैं, मदर नेचर, फादर Right. नेचर बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते, मदर नेचर बोलते हैं। आप ये देख लेना अपने लाइफ में कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मुझे गलत ना लें, आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर आपके फादर की डेथ होती है तो आप फिर भी एक टाइम पे अपने आप को संभाल लेते हो। जब माँ चली जाती है ना, आपकी दुनिया खत्म हो जाती है, बिकॉज वो आपका कॉर्नर है जहां पे जाके आप रो सकते हो Safe space, अनकंडीशनली। completely. Yeah. Anyone comes to them and say, यार तू ऐसा कर ले, मैं तुझे फास्ट मनी दिला दूंगा, मैं तुझे डायमंड का नेकलेस दिला दूंगा, हाँ, कम एंड स्लीप विथ मी। व्हाट आर यू कॉलिंग फॉर? So ये सब आपने थोड़ा देखा था लाइफ में? बहुत देखा सपना, बहुत, अभी भी देख रही। Okay. और इस टाइम पे आई एम अज्यूमिंग आप 20s में होगे कहीं पे? नो, आई एम 39। No, जब आप ये jobs हाँ, आप 20s. हाँ, in your 20s, right? 15. I started working when I was 12. Okay. So that was pretty early. Early. Yeah. और इसमें आपने कभी कोई लव हुआ किसी के साथ? See, infatuation and attraction was there. Yeah. इतने खूबसूरत इंडस्ट्री में बहुत लोग आपसे मिलते हैं जो बड़े प्यारे होते हैं, so you get attracted to them and beauty is to be appreciated. Yeah. But because my family was so open Yeah. and upfront, I never crossed my limits. I've always seen that when you come from a conservative setup, you cross all boundaries. You हाँ, cross because all जब मना limits. करते हैं ना तभी ज़्यादा हमें करते yeah. I was, you know what, like मेरे ऊपर लोग अभी नहीं हंसते, पहले हंसते थे। I can speak to my father or mother or grandmother or my mama or my masi openly. Since that time, I could have easily spoken to them about what is intercourse, what is sex. मैं बहुत ओपन थी इसके बारे में। मेरे डैड साइकिल्स के टाइम पे पीरियड्स का जो पैड वैड होता है, सैनिटरी पैड एंड ऑल दैट, वो लेकर आते थे, तो पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी कि यार तुम अपने डैड को बोल रहे हो लाने के लिए। सो ही हैज सीन मी नेकेड, आई एम हिज चाइल्ड। तो इसमें शुड आई बी अशेम्ड दैट आई एम अ गर्ल? तो मैंने ना, आप ये कह सकते हो कि मैंने सोसाइटल नॉर्म्स बहुत तोड़े। मैं कंफर्ट जोन का काम करती ही नहीं, तो मुझे लगता है कि आई टेक प्राइड इन दैट, क्योंकि कोई ना कोई तो बोलेगा कितना सहोगे आप और कब तक सहोगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सब लोग मुझे गलत ही नजर से देखते हैं या गलत ही करते हैं, बिकॉज आपने स्टैंड लिया ही नहीं। तो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट फ्रेज और सेंटेंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जोदी तोर दाग शुने क्यों ना आशे एकला चलो रे, विच मीन्स व्हाट इन बंगाली, अगर आपकी बात सुन के कोई नहीं आता है तो अकेले चलते रहो। और आपकी शादी कब हुई थी इस सब में? मेरी 2 शादियां हुई हैं। Okay. पहली शादी मेरी 2015 में हुई थी, 2015 में। Okay. अरेंज्ड मैरिज थी। अच्छा। दूसरी शादी जो है वो मेरी 2018 में हुई है।
ओके, सो आपकी पहली शादी में के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. हाँ, वो एक पैच था मेरी लाइफ का जहाँ पे आई वुड हैव गिवन अप, और ऐसी एक स्टेट आ गई थी मेरी लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी लाइफ में होने क्या वाला है. बिकॉज जब मेरी पहली शादी हुई आई वॉज टू मच इन टू माई करियर. आई वॉज ऑलवेज इन टू माई करियर. आई वॉज ऑलवेज वर्किंग हार्ड. मैं क्लास में टॉपर थी. आई वॉज ऑलवेज इन एजुकेशन. आई वॉज ऑलवेज डांसिंग और डूइंग समथिंग. तो मेरा एज सच ऐसे रिलेशनशिप नहीं था. वो मतलब वो पपी लव हो गया या इन्फैचुएशन है, दैट्स अबाउट इट. एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी कि ये कहीं और जाने वाला नहीं है. दिस रिलेशनशिप हैज नो फ्यूचर. तो मैं आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ दैट एज अ चाइल्ड. तो हुआ क्या, व्हेन 2012 की बात है, व्हेन आई वाज ऑफर्ड. नाउ प्रभुदेवा इज समबडी एवरीवन इज अवेयर ऑफ. प्रभुदेवा, यस. प्रभुदेवा इज नोन टू बी द इंडियन माइकल जैक्सन. यस. सो व्हाट हैपेंड इज कि जब मैं ट्राई करके कुछ नहीं हो रहा था तो मैं एकेडमी अपनी शुरू की. एकेडमी भी बड़ी मिस्टिकली हुई है मेरे साथ कि मैं अपने क्लब हाउस में आई वाज डांसिंग. देयर वाज अ पार्टी, आई वाज डांसिंग. तो एक छोटा सा बच्चा था अर्जुन, मैं उसके बारे में हमेशा बोलती हूँ. वो एक्चुअली अर्जुन ही निकला मेरी लाइफ का. इट्स लाइक he came up to me and he said that you're a fab dancer, why don't you open up your academy? Okay. And he was from Nigeria or somewhere. Like उसके dad वहाँ रहते थे and he had come down to India and वहाँ पे education continue कर रहा था and stuff like that. तो मैंने बोला कि do you think so? और तब मेरे पास कुछ था नहीं. I was doing everything, auditioning ये वो, लेकिन उतना पैसे नहीं कमा रही थी मैं. तो he was like, you should go ahead and do something. फिर मुझे बोलता है एक 6 साल का लड़का, इतना प्यारा सा बच्चा, he comes and tells me, tomorrow 10:30 sharp you meet me in the morning. I'm like, hey, what is he saying? मैं 10:30 बजे पहुंच गई सुबह कि पता नहीं है क्या करने वाला है. So he just whistled and 20 students came down to take admission. Teach them. That's how my academy started. Oh wow. And then within months I had 10 students, उसके बाद 20, then 30, then 40, then 150, then 200, 250, 300, 350. ऐसा कर करके पूरा इंस्टीट्यूट ही ओपन कर दिया मैंने. तो अब ये जब हुआ तो देन व्हाट हैपेंड इज काफी सारे स्टूडेंट्स आते थे. तो आपको पता होगा कि जब बाहर के लिए यहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, तो वहाँ पे बड़ा एक अच्छा क्राइटेरिया होता है कि आपने एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या किया. True. तो उसी के चक्कर में एक व्यक्ति जो है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, माई एक्स हस्बैंड, ही वॉक्ड इनटू द एकेडमी थ्रू रेफरेंसेस कि यहाँ से आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट. तो बाहर के थे? नहीं, वो बाहर के नहीं थे. उनके फादर जो है वो जापान में काम कर रहे थे. एंड ही was not that good in education. He was wanting to go to America to his younger brother, and that's how he joined the academy कि मैं ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ से ले लूंगा तो I can go there. तो then he took admission in the academy, and then it so happened कि आते आते like I used to come for supervision. तो ऐसे करते करते हमारे बीच में दोस्ती जरूर हुई. I won't deny that fact, दोस्ती जरूर हुई. बट ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैंने सोचा था कि शादी ही कर लूंगी. इसने अपनी तरफ से ज्यादा फोर्स करना शुरू किया शादी के लिए. एंड आई वाज लाइक, माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्ट फॉर मी. सो आई एम लाइक ठीक है, इट्स ओके. मतलब लव का मरेन जैसा ही आप उसको समझ लो कि पेरेंट्स ने मिलाया, फैमिलीज ने बात की, और हमारे बीच में ऐसा कोई देयर वाज नो फेज ऑफ डेटिंग एंड ऑल दैट. हमने डिसाइड ही कर लिया था कि ठीक है हम करेंगे. और उस दौरान इसने कई फ्रेंड से भी ये बात मुझे बुलवाई थी, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड से, कि आई एम रियली इन लव विद हर, वुड लव टू गेट मैरिड टू हर. तो 16 साल की उम्र में मुझे ना प्रेमोनिशंस आते थे. तो मुझे पता था कि मेरी 2 शादियां हैं. एंड आई यूज्ड टू गो अप टू माय मम एंड आई यूज्ड टू टेल हर, मम्मा आई एम गोइंग टू गेट मैरिड ट्वाइस. एंड एज अ मदर शी यूज्ड टू गेट कि व्हाई, हाउ कम शी सेज सच थिंग्स, एंड इन आवर फैमिली नो वन हैज 2 मैरिजेस, सो हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस. तो मैंने कहा मम्मा आता है. एंड मम्मा ये भूल जाती थी कि उनको भी प्रेमोनिशंस आते थे, मेरी नानी को भी आते थे, मेरी मासी को भी आते. सो इट्स देयर इन द फैमिली, तो वो मेरे में भी था. तो जब ये शादी हो रही थी, मी एंड माय मम, बाद में जब एकदम शादी के पास चली गई हैं चीजें, तो मुझे और मम्मा को समझ आने लगा कि ये शादी तो चलने वाली है नहीं. मेरी माँ ने मुझे पहले ही दिन बोल दिया था, तुझे भागना है तो भाग जा, बिकॉज कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. नाउ इफ यू वांट टू रन, यू रन अवे. एंड माय फादर इज अ सिंपल पर्सन. उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है. तो उनको लगा कि ये बंदा ड्रिंक करता है. इसके फादर जो है मेरी एकेडमी से पढ़े हुए इंदौर में, जहाँ पे मैं इनिशियली था, तो अच्छा ही होगा. और मेरी मम वाज नॉट कन्विंस्ड, माय मामा वाज नॉट कन्विंस्ड, माय नानी वाज नॉट कन्विंस्ड. एंड जब शादी हो रही है तो मैं देखी, पहले तो ऐसा था कि नहीं, हमें तो
बहू नहीं बेटी चाहिए, टिपिकल डायलॉग्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो हाँ, बहू नहीं बेटी चाहिए एंड ऑल दैट, एक ही जोड़ी में उसको भेज दे एंड ऑल दैट। आई वाज फाइंडिंग इट वेरी फिल्मी। और जो मेरी एक्स मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उनको देख के ही मुझे लगता था कि ऐसे भी लोग दुनिया में है। यू नो कि आपको एक टर्म पता होगा, हम हीलिंग में कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जब आपको ड्रेन कर देते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब खत्म कर देते हैं। वो फैमिली वैसे थी। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ माई कर्मा, यू नो। सो उस दौरान लाइक आई वॉज गेटिंग मैरिड एंड माई गुरु जी, माई एस्ट्रोलॉजर गुरु जी, ही टोल्ड मी दैट रिने सोच ली। एंड आई एम अ वेरी कमिटमेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, कमिटेड पर्सन इन द सेंस दैट बोल दिया है शादी करेंगे तो करेंगे, मतलब ऐसा है। अब मेरे को मन तो कर रहा था भागने का, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि भैया ये समाज है, इस पूरी दुनिया में ये बड़ा फेमस है, लोग क्या कहेंगे, स्पेशली इंडियंस के साथ। वो होनोलुलु में रह रहे हो, एम्स्टरडैम में रह रहे हो, लेकिन उनका ये जरूर रहेगा, लोग क्या कहेंगे। यू कैन टेक अस आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नॉट टेक दैट इंडियन साइकोलॉजी आउट ऑफ आर इंडियन पेरेंट्स और इंडियन समाज, सो टू से। तो अब ये हुआ कि हम डर के शादी कर लिए। शादी करने के बाद, और शादी करने से पहले ऐसा हो रहा था, रिसेप्शन हम 50-50 करेंगे, फिर बाद में हो गया नहीं आप ही करेंगे, कोलकाता में रिसेप्शन करेंगे आप करेंगे, इंदौर में रिसेप्शन करेंगे आप करेंगे। एंड माय फादर वाज लाइक ओके, हमारी एक ही बेटी है, वी आर फाइन विद इट, वी कैन अफोर्ड, वी विल डू इट। एंड माय मदर एंड आई वाज लाइक क्यों? जब भी हम लड़कियों की शादी करवाते हैं, हमारे में तो बोलते हैं कि लड़कियां बोझ होती है वगैरह, ठीक है ना, बकवास। हाँ। तो आपका क्या शादी के लिए क्या विचार है कि 50-50 होना चाहिए आज के जमाने में? पहले तो लड़कियां सारा कुछ करती थी। हाँ, अपने पैसे से शादी होनी चाहिए, लड़के की और लड़की की। मतलब लड़का इंडिपेंडेंट है, अपने पैसे लगाए, लड़की इंडिपेंडेंट है, अपने पैसे लगाए, पेरेंट्स से ना मांगे, किसी को प्रेशराइज ना करे। हाँ, आप अपने पैसे से शादी करो ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपकी अफोर्डेबिलिटी जैसी आप पैसे करो, पेरेंट्स को क्यों करना है? आपकी शादी ना पेरेंट्स की नहीं है। तो दैट इज व्हाट माय, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। आप इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो, नो, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? अगर है तो आप लोग आपस में कर लीजिए, पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करना है बीच में? और मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में, पेरेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप साथ में 2 लड़के लड़कियां शादी करेंगे, ठीक है ना, तो वो तो 10 फ्रेंड्स को बुला के शादी कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को बुलाना है, समाज को बुलाना है, तब इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर किड्स एनीमोर। तभी पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना भी पड़ता है, राइट, फाइनेंशियली। यस, बट एट द सेम टाइम मेरे केस में ना इट वाज नॉट द केस, ओके, इन द सेंस दैट आई वाज एफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ माय नीड्स। अगर मुझे अपने दम पे शादी करनी होती तो मैं कर लेती, ओके, बट बिकॉज मेरे पेरेंट्स का भी एक ड्रीम था कि हम करेंगे, यू बट नो, दैट्स अनदर थिंग विद इंडियन पेरेंट्स के नहीं हाँ, बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे, करेंगे, इकलौती बेटी है, हमारी उनके इकलौती- सेंटिमेंट्स होते हैं, यू नो, एवरीवन वांट्स टू गिव द बेस्ट शॉट फॉर देयर चिल्ड्रन, यू नो, मतलब माँ बाप सभी प्यार करते हैं अपने बच्चों को, ऐसा कोई है नहीं जो नहीं करता, तो उनका अपना था। तो मुझे समझ में आने लग गया कि इन लोग मेरे से शादी नहीं कर रहे, मेरे से बिजनेस डील कर रहे हैं। तभी से पता चल गया था मेरे को लाइक आई हैड दैट इंट्यूशन कि ये कहीं और जा रहा है, और मैं निकल नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे समाज का डर है। मुझे पता है कि अगर मैंने तोड़ दी तो मेरे को क्या क्या सुनने को मिलेगा, मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को सुनने को मिलेगा। और मैं हमेशा अपनी नानी, अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ, मैं बहुत बड़े परिवार में रही हूँ, तो मुझे इस चीज का इसकी बहुत फिक्र थी कि मतलब लोग उनको नहीं बोलने चाहिए, बेचारे उनकी क्या गलती है, यू नो, लाइक दैट। सो देन आई गॉट मैरिड। मैरिज हो जाने के बाद यू नो ऐसा हुआ कि आई वॉज नेवर फिजिकल विद माई हस्बैंड, मेरा उससे कोई शारीरिक संबंध नहीं था। द रीजन बीइंग बिकॉज मुझे पता चल चुका था कि इस रिलेशनशिप का एंड हो जाना है, ये नहीं चलने वाला। बाय डिमांड्स शुरू हो गए, पैसे मांगना शुरू हो गए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली शुरू हो गए। ऐसे ऐसे डिमांड शुरू हो गए जो मैं चाहती तो मेरे पेरेंट्स कर देते, लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, बिकॉज दे वुड हैव गिवन एवरीथिंग। तो you never had physical relationship with them? No, I didn't. From the beginning? From the beginning, I didn't. देखो, एक किस करना, एक स्मूच करना, एक हग करना डिफरेंट बात है, बट जहाँ पे आप हार्डकोर इंटिमेसी की बात करते हो वो मेरा नहीं था, यू नो। सो इट वाज लाइक, क्यों नहीं था? बिकॉज जब वो कोर्टशिप वाला फेस चल रहा था थोड़ा बहुत, तो फिर यू नो ठीक है आपकी शादी हो रही है, यू आर एंगेज, सो यू रियली वांट टू लव द अदर पर्सन, बट द अदर पर्सन वाज नॉट ट्रीटिंग यू लाइक दैट, तो आपको समझ आ जाता है। मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए। तो चलो, जैसे हम शादी के पहले दिन की रात की बात करते हैं, तो आप लोग बस सो गए, कुछ देयर वाज नथिंग बिटवीन यू गाइस? नो, इंटरेस्टिंग। द रीजन बीइंग
उसका भी एक रीजन था, क्योंकि उसकी जो मदर थी उसका बस चलता तो मेरे बीच में ही सो जाती है। Okay, yeah, okay, टिपिकल है ये। understood. सोने गए तो दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। Okay. क्यों नहीं होना चाहिए भाई? और बाद में मुझे पता चला मेडिकल एग्जामिनेशन और बाकी प्रूफ्स के थ्रू दैट ही वाज अ बाइपोलर पेशेंट। तो आप मुझे पहले बता देते। जैसे आपकी जब शादी हुई तो आप उनके साथ रहते थे, पेरेंट्स के साथ? उनके पेरेंट्स के साथ, यस। मैंने कभी ये नहीं बोला था In कि आप- Mumbai here? इन मुंबई Okay. नवी मुंबई। नवी मुंबई, Yes. okay. तो So, मैंने कभी नहीं बोला था कि आई डोंट वांट टू स्टे विद योर पेरेंट्स, बट अगर आप मेरे दिल से पूछे, सो आई नेवर वांटेड टू स्टे विद माय इन-लॉज, बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर दैट टाइम एज वेल आई न्यू कि मेरे हॉरोस्कोप में इन-लॉज के साथ रहना अच्छा नहीं है। मैं अभी भी अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं, oh, मेरे पेरेंट्स के साथ। I'll ask you that Yeah. in a bit, but okay. So now शादी हो गई, आप उनके साथ रहे, तो कितनी लंबी आपकी शादी चली? 15 दिन, 15 days. You kidding me? No, it's a fact. 15 I days. got married on 22nd April 2015. I remember the date specifically. The most disastrous day of my life. I can never forget that, but I have forgiven and I have made peace with it. And I came back home on 10th of May 2015. That's it. So इन 15 दिनों में आपके साथ क्या हुआ? वो जो चीज है ना, वो रिलीव करना बहुत डिफिकल्ट है सपना। तो अभी क्या है, जब यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, आपको, आपकी पूरी टीम है, हम कंफर्टेबल है उनके साथ, मगर क्या हो जाता है ना, किसी भी लेडी छोड़ो, एक मेल के साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं होती। आजकल तो मेल्स के साथ ज्यादा होने लग गई है। Unfortunately, yeah. एंड एट द सेम टाइम उनके साथ भी रेप हो रहा है, उनका भी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका भी पूरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होकर खत्म हो जा रहे हैं। बेचारा। बट लोग फिर भी फीमेल्स का ही साइड लेते हैं। बट इस And केस वो भी गलत है। वो भी गलत वो भी गलत है। I हाँ. I am somebody who believes in equality. Yeah. Same. I'm not a feminist. I'm not typical. a feminist, but yeah. Samna, I have no qualms in admitting this, that particular phase of my life, I became a feminist. Because मैं मेल्स को झेल नहीं पाती थी। But see, that's where I will tell you, it's not, that's not a true sense of a feminist. जो मैं image दे रहे ना कि हम feminist है, that means you hate men. That is wrong. That is so wrong. Feminist, if you look at the vocabulary of and the description of that word itself, you're seeking equality between men and women. Women, Yeah. which was not there, and that's why we were forcing ourselves ना कि मतलब मुझे वो existence का तो दे दो, right तो दे दो, वही नहीं मिलता था। एंड देन वो टिपिकल है कि लड़की में ही कोई खोट होगी इसलिए शादी नहीं निभा पाई, बहू ही गलत आई। अरे आपको क्या पता, आप मेरे कमरे में सो रहे थे क्या? एक हस्बैंड और वाइफ को ही पता रहता है कि उनके बीच में हो क्या रहा है। अब कैसे उसको कमेंट कर सकते हो, कैसे उसकी लाइफ को आप रूइन कर सकते हो? एक लड़का आज के डेट में भी, सपना आप भी गुजराती हो, ठीक है, इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे अपने दिल से स्वेर करके आप एक चीज बोलो मुझे, अगर एक लड़का 100 लड़कियों के साथ सोता है, उसे समाज माफ करता है कि नहीं करता है? Yeah, of course. लड़की He's a सती है guy. तो She's a whore. तो वही चीज मेरे साथ हो रही थी। तो इसलिए आई वॉज वेरी रिजिड, मुझे था ही कि आई डोंट वांट हिम टू टच मी, लेकिन उसने मेरे को वैसे टच नहीं किया, उसने मुझे बहुत मारा। एंड ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। So he was taking drugs. या ही वाज, He was bipolar. यस। So कुछ इंसिडेंट्स याद है आपको जो आप शेयर करना वो चाहेंगे? क्या करता था, जैसे मान लीजिए हम लोग दोनों घूमने निकले, शादी के बाद होता ही है, आप दूसरों के यहाँ पे जाते हो घूमने के लिए, तो मैंने उसको बोला राइट लेना है, यहाँ पे आएगा उसका घर, तो वो राइट लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है, ही इज नॉट स्टॉपिंग। उसको कपड़ा उठाकर किसी ने देने के लिए कहा तो वो कपड़ा ही दिए जा रहे हैं, नेवर टू स्टॉप। पता उसका जो बिहेवियर आप बोल लो, response to how should I quote it, how should I put those things in words, I'm running short of words, बोलते ना कि response वो नहीं कर पाता था चीजों का, he was losing it, I mean बोलते ना cognitive behavior जो आप बोलते हो, the term use करते हो, वो उसका कमते जा रहा था, उसका coordination eye to mind to body नहीं था, muscle coordination नहीं था। ओके और बहुत सारी चीजें ऐसा था ना कि उसको देखकर ही कोई बोल देगा कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है।
ओके, एंड ही वाज ब्लेमिंग इट ऑन मी कि मुझे बाइपोलर है। तो मैंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन भी केस के दौरान कराया था। तो उसने बेसिकली ये किया था सपना कि वो मतलब मान लो उसने मुझे सिर्फ, मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि जैसे टच किया तो टच नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे मार देगा मुझे। एक्चुअली टच की जगह उसकी मार पड़ेगी, मतलब ऐसा उसको। और अगर मैं उसको हक करने जा रही हूँ तो ऐसा हक करेगा कि मेरी हड्डियां टूट जाए। ओके, और वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा बिहेवियर है। या तुमने तो बचपन में किस कुछ दिखाया करेगा नहीं तो है। काट ही देगा, और ऐसा काटा कि मुझे स्टिच करवाना पड़ा था। आज तक मेरे अपने फैमिली मेंबर्स को, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा कि एक्चुअली मेरी स्किन की ग्राफ्टिंग हुई थी। ओके, बिकॉज अभी आपको देख के कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उस टाइम पे स्कार्स काफी थे। आई वाज कंप्लीटली स्कार्ड। तो उसकी फैमिली बोलती थी लगा होगा, झूठ बोलती है। उनका यही था, झूठ बोलती है। अगर आप किसी को स्टोरी, एक नैरेटिव दे रहे हो अपना, तो एक होता है कि क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि आप समझाने के लिए ऐसे बोलते हो, लेकिन वो झूठ नहीं होता है। आपने वो किया है, हमने वो सफर किया, हमें पता है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप डिवोर्सी हो। मुझे तो बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं। 2 बच्चों के बाद, एक हस्बैंड के बाद, 9 साल की शादी के बाद भी मुझे बोलते हैं दैट ये डिवोर्सी रही है। दैट्स नॉट एन अवार्ड ना, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट स्टिल। तो वो मुझे आज भी हर्ट करता है। तो उस दौरान मार पिटाई बहुत हुई एंड आई वॉज वेरी वोकल। मम्मा ने मुझे वैसे देखा, आई वॉज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। किस कर रहा है तो ऐसा किस कर रहा है कि कट ही जा रहा है पूरा, तो मतलब अब नॉर्मल हो आप। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आपने मुझे वो डिस्कस करा होता, तो मेरी और मेरी फैमिली दोनों ऐसी है, या तो हम शादी करते नहीं, या तो हम करते तो एक्सेप्ट करके करते कि आप में ये प्रॉब्लम है, हम फिर भी आपसे कर रहे हैं। वो हमारा डिसीजन, चॉइस होनी चाहिए इसमें, चॉइस होनी चाहिए। हाँ। सो ऐसा नहीं है कि जो अल्जाइमर डिजीज में रहते हैं या जिनको मेंटल इश्यूज है उनकी शादी नहीं होती है, और शादी उनको हील कर देता है, यू नो, बिकॉज शादी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। लोग उसको वीकन करते जा रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस से, यू नो। सो ये जो चीजें हैं ये उस टाइम पे थी, एंड आई स्टिल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नो मैटर व्हाट, बिकॉज वो आपको एक ग्राउंडिंग देता है। ट्रू, वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना देता है, because you know about the other gender very closely. You are sharing intimate relationship with that individual. तो आप जो बता सकते हो अपने हस्बैंड के बारे में, या आपका हस्बैंड जो आपके बारे में बता सकता है, वो आपके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं बता सकता। तो क्या होता था कि अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सबको पता है, सारे बच्चे को पता है, मेरे बच्चों को पता है कि मम्मा को मंथली साइकिल्स होते हैं। अब आप मेरी एक्स मदर इन लॉ का दिमाग देखिए कि जब मान लीजिए मेरी पैंटी पड़ी हुई है कहीं, तो वो पूरा पैंटी पिकअप करके अपने हस्बैंड को दिखाएगी कि देखो इसको ब्लड साफ करना नहीं आता, इतने लोगों के सामने। ये अपना ब्रा नहीं धोती, ये अपना पैंटी नहीं धोती। ये कौन से फैमिली से आई है, इसकी मदर ने उसको पैट पहनना तक नहीं सिखाया। यहां तक मैंने सुना, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग समबडी हु होल्ड्स अ सेलिब्रिटी स्टेटस, ठीक है, मैं उससे ज्यादा कमा रही हूं, उसका घर रेंटेड था वो भी नहीं पता था मुझे, वो 10th पास था ये भी नहीं पता था सपना मुझे। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला? गलती मेरी है डियर, मैं किसी और को इसमें ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि इट वाज माय चॉइस व्हिच वेंट रॉन्ग एंड आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी पर ऑफ दैट। क्या गलती थी आपकी, आपके नॉट हिसाब चेकिंग से? द बैकग्राउंड, नॉट नोइंग द पर्सन thoroughly, taking impulsive decision in order to save my name, which ultimately got damaged because I was very particular कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, so I manifested the other way. मुझे ऐसा लगता है। Then when I went to my Guruji, my spiritual teacher, to understand that what did I do so wrong to deserve this, तो उन्होंने मुझे बोला एक चीज में तुझे ले चलता हूँ पीछे। मैंने कहा बताइए। तो अपने करियर के बारे में क्या फील करती थी, एंड इट्स फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा वेरी कॉन्फिडेंट। तेरा करियर कैसा है? वेरी नाइस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो शादी के बारे में क्या फील करती थी? तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। पता नहीं। बोले जो पता नहीं था ना, इसी ने ऐसे व्यक्ति को तेरे लाइफ में मैनिफेस्ट कर दिया, बिकॉज यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। Okay, you should do the astrological remedies if there is a point in your horoscope which shows that you are going to have dysfunctional family or you are going to go through this kind of a disaster. Certain remedies can save the intensity of it. And I had 800 calls of my Guruji that day when I got married and I didn't pay attention to it. वो मना करने वाले थे? मना कर दिया था उन्होंने,
मना कर दिया था कि मत करना बाबा, ये तेरे लिए मैच नहीं है। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, वादा कर दिया है तो मैं जब उसको पसंद कर रही थी या वो मेरे को पसंद कर रहा था तो हमने तो नहीं सोचा था हॉरोस्कोप के बारे में, तो अभी क्यों तो सोचो। आप लोग ने कुंडली चेक नहीं की थी, वो जो इंडिया में करते हैं? डिटेल्स भी ठीक दिया था कि नहीं, इट्स डाउटफुल डियर, क्योंकि अगर दिया होता तो कुछ हम कंसिडर करते कि नहीं मिल रही है एंड व्हाटएवर, बट नहीं था डियर, कुछ भी ठीक नहीं था उस शादी में। उसके बाद देन आई वाज इन आईसीयू फॉर 15-20 डेज। आईसीयू में क्यों थे? क्योंकि लगा था, और एक और चीज हुई थी जो मैं पूरे होशो आवाज में मैं बोलना चाहूंगी। अभी उसके पेरेंट्स सुन रहे हो तो बोलेंगे झूठी कहेंगे, डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। बट एट द सेम टाइम उनका ऐसा था कि वो एक एंगेजमेंट रिंग भी मेरी माँ से 5-10 लाख से भी ज्यादा अमाउंट का मांगा था। एंड माई मम वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि फीमेल्स का एक्सपेंसिव होता है, मेल्स का तो नॉर्मल होता है, वो उसमें खुश रहते हैं, उनका थोड़ी इतना ज्यादा फैंसी रहता है, इट्स ओके। तो माई मम डिड दैट फॉर हिम टू। बट उसका कैसा था कि बिकॉज आई वाज रिफ्यूजिंग टू बिकम फिजिकल विद हिम, तो इसके लिए व्हाट ही डिड इज मेरा हाथ और पैर उसने बांधा, पूरे नशे में बांधा बेड से। उसको याद भी नहीं है, जब उससे काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे उसको याद ही नहीं था। और लास्ट डेट में मैं केस कैसे जीती वो भी मैं आपको बताऊंगी, इट्स रियली फनी, यू नो, ड्राई ह्यूमर जिसको कहते हैं ना, वो था। सो इट्स लाइक बांधा और अपने एंगेजमेंट रिंग से। नाउ दिस इज समथिंग फॉर विच मैं ये कहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं, या तो एडल्ट्स सुने या तो अगर बच्चे सुन रहे हैं, तो दे शुड हैव समबडी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो सकता है, पेनफुल हो सकता है। आई होप कोई बच्चे ना सुने ये पॉडकास्ट एक्चुअली। या बिकॉज ये पेनफुल है, यू नो। एंड हाँ, बच्चों को रियलिटी ऑफ लाइफ बतानी है तो कभी ना कभी जरूर दिखाना, मैं ये कहूंगी, क्योंकि अगर सभी अच्छा है तो यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिजास्टर। दैट इज वन थिंग विच आई वांट टू टेल एवरीवन। तो हुआ ये कि उसने बांधा, पकड़ा, और उसके बाद देन व्हाट ही डिड इज एंगेजमेंट रिंग को उसने मेरे वजाइनल पैसेज पे इंसर्ट करके खींच दिया। One तो I second, started, what? yeah, ring engagement हाँ। ring, उसने क्या किया, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग फिजिकल विथ हिम ना, मैं ठीक है हब किया किस किया वो बात अलग है, बट दैट एक्चुअल इंटरकोर्स डिडंट हैपन। नशे में रहता था, 4 बजे तो सोता था, तब तक मेरे को नींद आ जाती थी, बिकॉज आई वॉज लिविंग अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ। एकेडमी में जाना, एकेडमी में आना, बिजनेस करना, बिजनेस से आना जाना, दैट वाज गोइंग ऑन। तो मेरा लाइक इट वाज वेरी डिसिप्लिन। तो मैं सो जाती थी, तो कहाँ से होगी फिजिकल इंटीमेसी जब इतना इंटरफेरेंस है। तो दैट एक्चुअली प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर मी इन डिसगाइज, यू नो। नहीं तो मेरे बच्चे हो जाते तो और फंस जाते हैं, सही है, यू नो। तो द थिंग इज कि उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए हम लोग रिंग फिंगर में पहनते हैं ना, एंगेजमेंट रिंग, तो उसने उसे इंसर्ट किया मेरा वजाइनल पैसेज में, और वहां उसने उस चीज को मतलब इंसर्ट करके खींचा, तो रिंग से रप्चर हो गया ना, क्योंकि रिंग तो पॉइंटेड थी। तो आई स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। उसके पेरेंट्स ने वो तक मानने से डिनाई कर दिया, मेरा बेटा बहुत नॉर्मल है, वो तो ये कर ही नहीं सकता। बेडरूम में मैं रह रही थी कि तू रह रही थी, कि तू मुझे बताएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर तेरा बेटा तुझे नहीं समझा पा रहा था, तो तूने किस तरीके की अपब्रिंगिंग दी है अपने बेटे को। I'm so sorry to hear. और उसके बाद then I went through all of this on my own. Some of my relatives also backed out. They didn't help me. My mama, my mother, my nani, my masi, all of them, they were there with me to handle the situation. My friends were there with me. Some of my very close friends were there with me. They didn't attend. You know, you would be very surprised to know this, that when I showed his photo to my friends, they backed out. They said, किससे शादी करनी है? We are not coming. We are not coming. He is nowhere a match to you. क्या कर रही है तू सोच रही है दिमाग से? तो I'm like, कमिटमेंट कर दी है। They didn't attend their marriage. They didn't want to, and they were blatant with me because they are my childhood friends. They were very blatant with me. तो ये सब हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, रिकवर की, एंड डॉक्टर वाज लाइक कि ये तो मर जाएगी भैया, इस पर इतनी चोट लगी है और ये हंस रही है। सो आई रिकवर्ड, आई केम बैक, और मेरा एनलमेंट फाइल हुआ था। ऑब्वियसली बिकॉज आपको फ्रॉड हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से बताई नहीं गई, तो ये डिवोर्स में कैसे जाएगा? 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 10-15 दिन की मैरिज को कैंसिल कर दिया गया अल्टीमेटली। Okay, so you're not, technically you're not a divorcee then. No, I'm not a divorcee. But for society, तो मेरी शादी टूटी, मेरे में दाग लग चुका है and all that, I don't know what. कैसा दाग पता नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट में भी दाग लगता है, ये मेरा एक्सीडेंट ही था लाइफ का। इसको ह्यूमन वे से देखना ही नहीं है आपको।
आपको एक इंसान को उतने लेवल तक परेशान कर देना है जहां तक वो एक्चुअली गिव अप करने का सोचे, और मेरे साथ ये हुआ भी, बिकॉज पब्लिक रिडिक्यूल होना शुरू हो चुका था कि निभा नहीं पाई, अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है, बड़ा दिखाती थी कि वो सेलिब्रिटीज के साथ काम करती है। मेरे अपने सोसाइटी में, अपने जहां मैं रहती हूँ, आई वुड लाइक टू टेक नेम ऑफ दिस वन आंटी, फाडी आंटी, गुज्जू थी वो, उनका ही फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी माँ को था, अनलाइक व्हाट पीपल्स बिलीफ इज कि गुज्जूस बहुत कंजर्वेटिव होते हैं एंड ऑल दैट। फाडी आंटी वाज द ओनली पर्सन हु टोल्ड माय मम, वेयर इज रिने, गेट हर बैक होम। एंड देयर वर सम पीपल लाइक एक आशा जी करके थी, मैं नाम लूंगी उनका बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, of what however they supported me in the whole process. Encouragement, word of encouragement matters to you a lot when you're going through such a shit in your life, you know. तो इस जगह पे आशा जी एक है, साउथ इंडियन फैमिली, हमारे ऊपर ही रहते हैं 7th और 8th फ्लोर में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, दे वर वेरी सपोर्टिव कि नहीं अपने बच्चे को सेफ रखो, क्योंकि उस दौरान उनके बेटे के साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ही वाज इन आईसीयू इन कोमा, तो वो समझ पा रहे थे मेरा पेन। तो उनका मैं डेफिनेटली नाम लूंगी, श्रीधर सर एंड आशा मैम, वंडरफुल, दे हैव बीन वंडरफुल टू मी। ओके, बाकी जो आसपास की सोसाइटीज थी, अरे व्हाट अ बिच, लड़कों को फंसाती है, इतनी रूड है, मतलब अगर मैं इंडियंस को बोल दूं कि आपकी डांस क्लास शुरू होने वाली है 9 बजे और अगर वो आ रहे हैं 11 बजे, ठीक है, तो मैंने पेमेंट किया तुम्हें, मैं जो मर्जी करूं। तो अगर मैंने उनका डिसिप्लिन लाना चाहा, बहुत रूड है, अपना को बहुत ज्यादा समझती है, वैसी शादी टूटी हुई है, कैरेक्टर तो अपना है नहीं, दूसरों को सुधारने चलिए, ये भी सहा है मैंने। मेरे बिजनेस को मेरे ही सोसाइटी के लोगों ने साबोटाज किया, दूसरे के एकेडमी में स्टूडेंट्स भेज देते थे जान के कि उनको वो स्टाइल नहीं आता है, ये भी मेरे पास नहीं भेजते थे। मेरे बिजनेस से बहुत लॉस भी सहा सपना, इस वजह से मेरे सारे स्टूडेंट बेस को हिला दिया गया बिकॉज ऑफ दिस, बट आई वॉज ब्रेव इनफ एंड माई फैमिली वॉज सपोर्टिव इनफ कि हम लोग वापस से उसको शुरू कर पाए, एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। आई विल स्टिल से, though he made me go through certain things, why? Because somewhere I felt that was a lesson for me that don't be naive, be aware of who you are around, don't trust everyone on the face value. That is one thing which is a big lesson for me, so now I am very on guard, you know. So this was my lesson and I take it positively. I have established peace with it, that's why I'm able to speak about it. Otherwise आप मुझसे ये कुछ सालों पहले पूछते तो मैं बात ही नहीं कर पाती, मैं या तो रोती या तो मैं उठ के चली जाती। आज उन लोगों ने जो मेरे लाइफ में है, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी है, ऊपर वाले ने स्ट्रेंथ दी है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप जैसे लोगों ने स्ट्रेंथ दी है कि आप आके बोलो, व्हाई आर यू नॉट शेयरिंग, यू शुड। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मेरी टीम जो मेरे लिए दिन रात काम कर रही है, सो दैट आई डू समथिंग, माई कोलेचा टीम, माई PR टीम, वो भी मुझे कहते थे कि तू सोच समझ करके बोलना है, इसलिए क्योंकि हमारे समाज को तो तू जानती है ना कैसे है। They were just wanting to be protective, nothing else. But वो भी मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे because they never wanted me to face the backlash. They were very protective about it, they still are, and they always tell me कि ऐसा आ रहा है ना criticism, ignore कर, उसको दिल से मत लगा। They know that I'm an artist at the end of the day, कहीं ना कहीं तो affect होंगी। तो ये चीजें हुई, उसके बाद देन बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। देन माय एक दिन मैंने डिसाइड ही कर लिया दैट आई विल गिव अप एंड आई स्टार्टेड कॉन्टेम्पलेटिंग कमिटिंग सुसाइड। तो उस दिन मैंने नोट वोट भी लिखा, मॉम डैड और नानी वाज देयर दैट टाइम, तो पाव वाव छुए। उसके बाद बैल्कनी, मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ, तो बैल्कनी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगी ना, लुक एट माई थिंकिंग दैट टाइम, अगर मैं गिरूंगी तो मुझे 2 मिनट लगेगा, उसके बाद आई विल बी गॉन, तो मेरे पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज वो कितना जलेंगे मेरे वजह से। दैट वाज माय थिंकिंग। नाउ लुक एट हाउ डिवाइन प्लान्स फॉर यू। योर प्लानिंग माइट बी दिस मच, बट डिवाइन प्लान्स दिस मच। सो ऑलवेज गो फॉर डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। आई बिलीव इन दैट लॉट मोर नाउ, बिकॉज तब क्या हुआ, देयर इज अ प्रैक्टिस, देयर इज अ फिलॉसफी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, इट्स प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर, नोन एज Nichiren Buddhism. So they practice Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. They chant it. And what it simply means is, I devote myself to the supreme law of cause and effect.
which means that whatever causes I've created in the past, that's the reason I'm suffering right now. It's karmic retribution in Of the course. past lives or whatever. Yeah. So I'm just cleansing it, I'm expiating my karmas, and I'm getting over that. Okay, and I'm building a new pattern for me and my family so that they come out of the curse and they start living all over again. तो वो चीजें जो थी इस प्रैक्टिस में होती थी. अब fortunately for me, what happened? सुबह 5-6 बजे 4:30 बजे से चैंटिंग शुरू हो जाती है. एक को बोलते हैं मॉर्निंग गोंग्यो, इवनिंग में जो होता है उसको इवनिंग गोंग्यो बोलते हैं, प्रेयर्स बेसिकली. तो उसमें सबकी चैंटिंग चल रही, तो मैं सुन के एकदम स्टॉप हो गई और मैंने सोचा कि व्हाट इज दिस. तो मैं रिसर्च करना शुरू की कि भैया ये सुन के मेरा चला ही गया, उड़ ही गया, सुसाइड करना है, तो क्या है ये. So then I researched about the practice, then I went and joined the practice. I met so many members who had their stories to share, you know, and उसके बाद then I started rebuilding myself, self-improvement करना, अपने ऊपर काम करना, that I started. So that Nichiren Buddhism gave me another life. सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी घर पे. तो जो चीजें हमारे फेवर में नहीं थी वो फेवर में आना शुरू हो गई. मैं केस हार रही थी बिकॉज दे वर गिविंग फॉल्स एविडेंसेस. मैं केस जीत गई. मुझे बोला गया, जज ने बोला मुझे, ये तो क्लास है, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ होता है. जज ने बोला डू यू वांट टू यू नो एग्जीक्यूट हिम अंडर आर्टिकल 98 और समथिंग डाउरी एक्ट के तहत. तो मैंने बोला नो, फॉरगिव. एंड एवरीवन इज लुकिंग एट मी, अरे फॉरगिव, हाउ कैन यू फॉरगिव, नो जस्ट लेट हिम बी. और उनसे पूछा जज ने कि आप, ये कौन है आपकी बहन है, बिकॉज ही वाज अंडर ड्रग्स. तो जीत गई मैं. बहन कैसे हूँ, मैं तो वाइफ हूँ ना उसकी. तो इतने सिंपल चीज से जीत गई मैं. Because he was under drug that day. And he was very unstable that day. So I won. और उसके फादर, आप उसकी हिपोक्रेसी देखिए, आके नमस्ते कैसे हैं आप, मुझे बोल रहा है. And I was like this, अभी ज्यादा बोलेगा तो मैं मार दूंगी इसको, उसके बाद मैं जेल जाऊंगी तो जाऊंगी. So that was my state of mind. और उस दौरान मेरे साथ साथ जो मैंने केसेस देखे, तो ट्विंस को लेके एक माँ यहाँ पे कटा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे ब्रूजेस आ रहे हैं अपने केस लड़ने के लिए. तो मुझे लगा आई एम बेटर ऑफ भैया, यहाँ पे बच्चे हैं, उसका फैमिली खत्म हो गया, डाउरी के पैसे देते 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 देते. मैं बच गई बिकॉज आई रिवोल्टेड. मैं बच गई बिकॉज आई हैड अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली. मैं बच गई बिकॉज मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी होता है. और मेरी मम्मा, मेरे मामा, मेरी मासी, मेरी नानी, इन लोगों ने मुझे इमोशनली वापस बना दिया. देन केम द सेकेंड पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं केस जीती, वहां से निकल के अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया. वो तो रहता ही है, जब भगवान आपको चांस देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है, तो वो दिया. और इस दौरान मेरा एस्ट्रोलॉजी में फेथ और बढ़ने लग गया. आई स्टार्टेड हीलिंग पीपल, आई स्टार्टेड मेंटरिंग देम. कोविड के दौरान मैंने पूरा वही काम किया है. तो अच्छा, तो ये बताइए आप कैसे हील करते हो? जैसे अगर मैं आपके पास आई आज, हाँ, तो आप क्या क्या पहले मैं रीड करती हूँ आपकी ऑरा, टैरो Okay. रीडिंग करती हूँ. उसके बाद आई टेक योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. और कई बार मुझे इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि यू शुड वेयर दिस और यू शुड वेयर दिस, समथिंग लाइक दैट. इट माइट नॉट बी दैट एक्सपेंसिव बट इट इज लाइफ चेंजिंग फॉर यू. तो मैं बोलती हूँ. और उसके बाद हम ऑरा रेक्टिफिकेशन करते हैं, फास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं. Okay. हाँ, इसका एक एंगल ये भी है कि उसकी मदर इन लॉ ने मेरे अगेंस्ट में डेथ वारंट, जिसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक में, वो भी करवा दिया था कि ये मर जाए. तो मेरे माइंड में देखिए क्या होता है ना कि व्हाट वी डू इज व्हाइट मैजिक, वी सेव पीपल. बिकॉज आई हैव किड्स एट द एंड ऑफ द डे, सो आई नो दैट इफ आई डू समथिंग रॉन्ग इट्स गोइंग टू बैकफायर मी. सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज द वंस हु कैन सेव यू, they also know how to destroy you. That's your choice कि आप कैसे लोगों को संभालना चाहते. ठीक है, तो ये सब भी चल रहा था बैकग्राउंड में. मेरे कपड़े लेना, मेरे मेल्स लेना और उसमें फिर ब्लैक मैजिक करना, वो तो हुआ है, वो तो हमने हील किया, हमें पता है. मेरे गुरुजी ने हील किया है मुझे, सो आई नो. सो द थिंग इज, और उसके एविडेंसेस भी मुझे थे, मिल गए थे. और बाकी लोगों के पास जो मुझे जानते ही नहीं थे, देयर वाज एन अमेरिकन हीलर, उसने भी बोला कि किया है आप पे, यू आर अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, आप पे किया गया है, बट देर इज ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन, जिसके वजह से आपको अवेयरनेस हो गई, यू कुड कम आउट ऑफ इट बिकॉज द कर्मास ऑफ द पास्ट लाइफ वर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो यू कुड कम आउट ऑफ इट, आपकी वो ब्लेसिंग आ गई. तो ऐसी चीजें तो हम हील करते हैं लोगों को एंड ऑल दैट. तो देन माई गुरुजी आस्क्ड मी टू चैंट सर्टेन मंत्रास एंड ही गेव मी सर्टेन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दैट आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नेवर से कि मैं मनी स्टक, I always suffer in relationships. These are all negative तो connotations. कैसे बोलना है?
आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना रहता है, मनी कम्स टू मी इजीली, Money comes to me easily. I'm a money magnet, I'm I'm a a love money magnet. magnet. Okay. Everything happens to me at the perfect time, I meet the right person at the right time. इस तरीके से कुछ टेक्निक्स उन्होंने सिखाने शुरू किए मुझे. Then I heal myself. Inner child healing होती है. Then you go for hypnotherapy. You must be aware of the hypnosis होती है and all these things. Past life regression होता है. वो सारी चीजें हुई and then I started healing myself. Cut to, I was not aware of this कि ये कैसे हेल्प कर रहा है मुझे. And मैं मंत्र जप कर रही थी, all the graha mantras and the निवारण mantras and all those mantras are there which are there in the Vedic system. तो मैं वो कर रही थी और मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था 6-8 महीने तक मुझसे पूछना नहीं कि क्या हो रहा है, बाद में मिल. तो I'm like, okay, done. I used to go to him for monthly guidance and everything. Like people come to me for monthly guidance and everything. तो उसमें फिर हुआ ये कि जब मैं ये करने लग गई तो यहाँ पे my dad was in merchant navy and my husband was also in merchant navy. Your Different actual departments. husband now. Yeah, now. Okay. My husband now was in merchant navy then, and he was working with my dad. Okay, तो mystically मेरी शादी हुई है. He didn't see me also. मेरे डैड सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर रहे थे कि who is going to get married to my daughter and they are from the same field. You know? तो उसने सिर्फ डैड को बोल दिया I am getting married to her. And he took admission in my academy. तो मेरे डैड ने बता दिया ये एड्रेस है, यहाँ जा. She's going to pounce at you because she's not in a frame of mind to meet any guy right now. He's 6.5 years younger to me. Gutsy enough. He's from झारखंड. अब रांची यूपी का सोच लो आप, झारखंड का सोच लो कैसी थिंकिंग रहती है वहाँ. बहू है and this and that. His parents were also very very progressive. उसकी गलती क्या है? ऐसे भी लोग होते हैं. उसकी गलती क्या है? बच्ची है ना, किसी की बच्ची, उसको चोट लग गई, ये सोचिए, तो उसको हील करना है. तो पेरेंट्स आर, माय मदर इन लॉ इज वेरी गुड, माय फादर इन लॉ इज नो मोर. He passed away last year only, a few months after my nanny passed away. But these people were good to us. Not all were, but these people, जो main है, वो सब अच्छे थे. Okay. Which is more important. Which is more important. Yeah. So, rest can be handled. Yeah. वैसा है. तो fortunately, I guess, again, blessings आती हैं सबकी, अच्छा काम करो तो. तो then he came into my life and हमने रजिस्ट्री मैरिज की और मैरिज होने के बाद I told him everything. मैंने उसे कुछ भी नहीं छुपाया था. I told him that see, I am okay if a person is 6.5 years younger to me. मैं वैसे सोचती नहीं. And पता नहीं for some reason I manifested him, you know. I always wanted a person now when I was rectified in the thought process. I was always like that I want somebody younger. I don't know why I always wanted somebody younger. पता नहीं क्यों. और दूसरी चीज ये था that I always wanted somebody who wears uniform. So he was in merchant navy. So then he was like that he healed me. He improved me as an individual कि तुम में भी ये प्रॉब्लम है तो तुम गलत लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेती हो बिकॉज तुम सिंगल चाइल्ड रही हो. तुम्हें ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे साथ नहीं था कि मेरा बड़ा भाई है उसने ये गलत किया है तो तुम्हें ये. मैं सबसे एंड ही वॉज द 5th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. तो वो सबसे छोटा था तो सबसे मैच्योर था. उसने सबकी गलतियों से सीखा था. Fair enough. So he taught me many things which I was not aware of. कि तुम ऐसे करती हो तो लोगों को लगता है कि शायद तुम रीचेबल हो. He accepted me the way I am. But मैंने उसको काफी ट्रॉमा दिया because I was not healed. वही पूछने वाले थे आपको कि अपने तब भी आप हीलिंग कर रहे थे तो आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा मैं रुक जाऊं पहले? वो नहीं होना था पता है क्योंकि first day I met him in the academy. Second day I went and told my mother, Mama, I know I am getting married to him. It was Again, just something you just knew. Yeah. Interesting. I was attracted to him within seconds. ऐसा मेरे पहले केस में नहीं था. I was made to believe that I was in love with him. You're getting my point? Here, I knew that I'm in love with him. And I was rejecting him to the core. Because मुझे पता था कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मेरे में वो एनर्जी नहीं है कि मैं एक और फेलियर झेल पाऊंगा. तो he healed me in the way, लेकिन मैं उसको कभी भी मतलब नाइटमेयर्स आते थे मुझे. मैं जग जाती थी रात को, जो मेरे ऊपर हुआ वो सोच के I used to scream, I used to feel very restless. And I had my people who were there to cure my depression. And my psychiatrist was there with me. And मैं बिल्कुल ओपन नहीं बोलती थी that I used to go because अगर हमारे शरीर को तकलीफ होती है तो माइंड को भी होती है. आपको जाके बात कर लेना चाहिए, काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, आप बच जाते. सही है.
ये भी एक मुद्दे वाली बात है कि हमारे देश में हर कोई, अरे ये पागल है, हाँ। ये गई है मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास गई है, काउंसलर के पास है, साइकियाट्रिस्ट के पास, पागल है. आई डिडंट केयर देयर आल्सो. आई वाज लाइक कि दिस इज माय जर्नी, आई नो वेयर एम आई हेडिंग टुवर्ड्स, मुझे पता है मुझे क्या करना, आप मुझे मत सिखाओ. तो मेरा ये बोल देना, आप मुझे मत सिखाओ, gave an impression to people that she's rude, she's shrewd, she's pathetic, she's inhuman, she's proudy, she's a snob, she's snooty. यही आता था. तो सबको वही लगता था मेरे बारे में. And when they used to meet me, they used to love me. कि आपके बारे में तो इतना कचरा सुना है हमने, लेकिन आपसे मिलते हैं तो आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है. Pramod, my present husband, whenever he used to tell me anything, कुछ उसने बोला, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी मेरे बारे में, और वो भी तो मुझसे छोटा. अगर आप उम्र की बात करें, मेरे फैमिली के साथ रहना भी, वो भी दामाद, अभी आपके घर जमाए हैं? हाँ, मेरे यहाँ पे रहता है वो. एंड द थिंग इज, हम लोग वो बहू घर जमाई वाले कॉन्सेप्ट में मानते ही नहीं है, बिकॉज हिज पेरेंट्स स्टे इन रांची, इट्स इन बिहार, एंड ही इज स्टेइंग विद मी. उसने अपना मर्चेंट नेवी करियर छोड़ा बिकॉज he wanted to be with me, and I told him that if you continue to sail, I won't be able to take this distance. Either you break this relationship and you don't get married to me, or else you leave merchant navy. He left his career for me, and at the same time he is an IITian. He has done his masters in nautical science. So the thing is, आप उसका sacrifice सोचो. Indian standard के हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा कमा रहा था, तो उतना तो वो अभी नहीं कमाता, उसको टाइम लगता है. You know, कोई भी जगह में आप नए नए जाते हो तो आपको 10-15 साल तो वैसे ही जाते हैं. 100%. तो उसने तो अपना ब्लूमिंग करियर सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए. एंड मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि मेरे डैड भी मेरी नानी के साथ रहते हैं इसलिए नहीं थे, पापा का ही घर था, बट नानी हमारे साथ रहते थे बिकॉज हमने बहू दामाद इन सब चीजों में मानते ही नहीं है. मेरे पेरेंट्स के लिए प्रमोद भी उनका बेटा है, मैं उनकी बेटी हूँ. वो हमें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्री है एक दूसरे के साथ. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. In my family, everyone is opinionated, highly opinionated, and my mother is headstrong, I am headstrong, Pramod is headstrong, my dad is headstrong. So are my children, you know. But at the same time, we enjoy being with each other. We heal each other, we learn from each other, and we grow with each other. तो मेरे घर में ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैं चाहती हूँ कि हर जगह खत्म हो. कोई घर जमाई नहीं होता, बिकॉज वो तो भैया कमा के ला रहा है. मैं वही आज के ज़माने में मैं एक ये बात मेरे जो दिल में बहुत रहती है कि क्यों हम लोग लड़कियां घर छोड़ के जाती है. कितने लोग आजकल उल्टा हो रहा है सपना. आजकल तो मतलब लड़के रहते हैं लड़कियों के घरों में. मैं तो वो भी बोलती हूँ कि क्यों दोनों एक निकल के रह सकते हैं अकेले में. मेरे केस में ना डियर प्रॉब्लम ये थे कि मेरे पेरेंट्स किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड, एंड दे वर वेरी स्केर्ड टू लूज मी, कि मरते मरते बची है. हाँ, तो प्रमोद वो समझ रहा था, ही वाज एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पागल हो जाएगी अगर इसको मैं अभी ज्यादा मूव करता हूँ तो पागल हो जाएगा. पापा मम्मा ने मुझे कहा, देख अभी बच्चे हो गए, देख टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आउट एंड अर्निंग. हाँ, सो इट जस्ट बिकेम अ थिंग नाउ. सो फर्स्ट यू स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, तभी बच्चे हैं तो अब हम इतने सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना कि जब जरूरत पड़ी तो मम्मी पापा के साथ रहे, और जब सब अच्छा हो गया तो मम्मी पापा को डंप करके चले गए. दैट इज ऑल्सो वेरी सेल्फिश. हाँ, सही है. अभी मेल्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ले रहे हैं, बट दे स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट टू डील विद एम्पावर्ड वुमन. बिकॉज हमने ये तो सबको बता दिया कि मतलब लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दे हैव टू हैव अ मार्क इन द सोसाइटी, बट हमने ये अभी भी नहीं सिखाया लड़कों को कि स्ट्रॉन्ग वुमन के साथ डील कैसे करता है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. You have not, see, the conditioning of our society is such that male is still the breadwinner. How come? कोई ना कोई कभी ना कभी किसी से ज्यादा कमाएगा, कोई ना कोई किसी से कम कमाएगा. मैंने लड़कियों का आजकल, सॉरी टू से, ऐसा भी देखा है that you know, oh, he has 4 BMWs, I am going to get married to this person. How can that guarantee you that you will be having a successful relationship? What if you get married to that person and your luck is not supportive, and then everything shuts up? Then what will you do? You will leave that person and you will look for another option. So I don't understand how people work, how their mind functions. We are distracted by the bling bling. Yeah, that's true.
We're That's true. distracted. You know, Yeah. social media makes us feel that we're missing out on something. Yes. So then that's what we're seeking. Absolutely, I agree with this point. आजकल मोबाइल्स के वजह से लोगों के रिश्ते खराब हो गए. बात Yes. करते करते मोबाइल मोबाइल मोबाइल, so we are not paying attention to each other. Live in the moment. Yeah, so they don't live in the moment. Yeah. वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मोबाइल टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. And you have to disconnect with all these things to have a good life. So now we are striving hard to strike a work-life balance. Because Pramod and I, we do joint business, like हम साथ में काम करते हैं, we are business partners now. Now he takes care of everything. Now he's taking care of the academy, our Very food nice. joint, healing, everything. That's why I can come and do a podcast with you. So, you know, these things I'm very thankful to Pramod, and I always want him to grow more. Even as compared to me, I want him to grow more. Because he has done so much for the female in his life. उसका भी वो सुनता है आज तक सपना. आज तक उसको भी किसी ने माफ नहीं किया. I'm sure घर जमाए है. That's रिनी को फ्रेश लड़का मिल गया. What do you mean? मुझे ये नहीं समझ आता. उनको मेरी वर्जिनिटी के बारे में Yeah. बताया किसने? Yeah. And how can you attach my respect, my soul to my vagina? So men don't have virginity. They do. They don't, right? If you ask a person like me, they also have. That is what I believe in. Okay. But there's Because- you cannot check. But for they should not for check. female, you can check. But they should not check us either, because we might lie, na. No. I'm saying there's an actual Yeah, test. medical test you can Medical do. test. But the see, I want to now here also it's a catch-22 thing. Now we have been into fitness. Okay. I know where you're going. Yeah. So आपका तो ब्रेक हो ही जाता है ऐसे भी, because आप जब स्ट्रेच कर रहे हो, Yeah. There is a possibility. there is a possibility और वो Yes. होता है. Yeah. कईयों के साथ होता है. Those who are into like Horse riding. cricketing career or you know athletes हैं, Yeah. you know dancers हैं, सबके साथ होता है. तो कहाँ से टेस्ट करके आप बता दोगे मुझे? वो जॉइन भी हो जाता है काफी केसेस में. मतलब अगर जैसे अब मैं like I conceive my first child and I conceive the second, तो उसमें अभी like you know when I become intimate with my husband, it's a different feeling than what it was then. तो आपके उसी बारे में अगर मैं पूछूं हाँ. तो जब आपकी दूसरी शादी हुई तो आपके लिए इंटीमेट होना टफ आसान था? टफ था. टफ था because every time I used to get nightmare. और प्रमोद मुझे कुछ बोल भी देगा ना ऊंची आवाज में कि तुम ऐसे नहीं ऐसे, I used to feel that he's coming to hit me. तो मैं उसको धक्का मार देती थी. I used to hit him back. मतलब वो हुआ है हमारे साथ भी. But then Pramod was patient enough to make me understand. तो वो एक ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो एम्पैथी से भरा हुआ हो, नहीं तो वो नहीं कर सकता. दूसरा एक और है कि because I belong, like see, the Bengali side of my family is Brahmin. You must be aware of the casteism system also. Yep. And the Punjabi side of my family is Kshatriya, warrior class. Okay. Okay. Now Pramod is from a lower caste. उसको उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं. किस किस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट करेंगे मुझे बता दो आप. एक 6.5 साल छोटा फ्रेश लड़का कास्ट में लो, ठीक है. अब यहाँ से बाहर जाओ, यू आर इंडियन. Nobody mentions about the human. Everybody is concerned about nationalities. Everybody is concerned about status. Everybody is concerned about how much money you make. Nobody is concerned about how you are as a human and what are you bringing to the table emotionally. Because if you are not content emotionally, fare well in your work and show. That's a system which holds you. Yeah. That's a system which gives you grounding. It completes you in a way. How can you take this all away from an individual? Are you into business or you are into love with somebody? क्यों इतना आपको तंग हो जाता है आपका दिमाग अगर कोई लड़की आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो? Yeah. That's a big issue nowadays. Yeah, it is. And Yeah. my children also face the same. In the sense कि अच्छा ये फर्स्ट मैरिज से सेकंड मैरिज से, अरे भैया जो भी है The हमारे thing is, 2015 में मेरी शादी हुई. Now come on, give me a break. They should use science and logic rather than using their own sentiments,
which are going haywire, logics going haywire. ठीक है, beliefs which are completely, I don't know where they are. कि 2015 में शादी हुई है, 2018 में कैसे आ जाएगा बच्चा? कहाँ से आएगा? जब उसके साथ मेरा फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं था, मुझे रो रो के 50 बार प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा नहीं था उससे फिजिकल रिलेशनशिप। ये भी सैड है कि आपको ये भी बोलना पड़ता है। अगर बोलना पड़ता है। था तो क्या हो गया? आपका हाँ हस्बैंड तो था। क्या हो गया? हाँ? यस एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम आप क्यों पूछोगे मुझसे? तो ये भी एक आदमी ने पूछा सपना, बाय फ्लूक और इट वाज प्लान्ड। I was 8 months into the pregnancy. I was agitated because mood swings were happening and everything. और उसमें बंदा ये पूछता है मुझसे, फ्लूक में हुआ कि प्लान किया? तो मेरा दिमाग उस चीज को ले नहीं पाया, प्रोसेस नहीं कर पाया। तो मैंने उसको ये बोला, आपका कैसे था? Good one. I should use that. Good one. आपकी इतनी ऑडेसिटी कैसे होती है सपना कि आप एक लेडी से पूछ रहे हो ये? मुझे नहीं समझ आता। वो क्या है इंडिया में, क्या है ये जो बाउंड्रीज के बगैर लोग आराम से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हाँ, वो कहाँ से इनको ये बेशर्मी कहाँ से आता है? अनअपोलोजेटिक बिहेवियर। दे हैव गट्स बिकॉज ऑफ द, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग क्योंकि हम सुन लेते हैं इसीलिए। सुन लेते हैं, पर सिस्टम। अब दुबई में छेड़ के बताओ एक लड़की को। नहीं, बट मैं इंडिया से नहीं हूँ ना, तो हम भी जब भी आते हैं लाइक लोग वियर्ड से क्वेश्चंस आराम से पूछ लेते हैं। एंड अस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे जवाब क्या दूं मैं, बिकॉज वी आर नॉट रेज्ड टू बी। थप्पड़ दो और क्या? वी कैन, हमें ऐसे रेज ही नहीं हुए हैं, तो मैं जैसे क्या मैं जवाब आपको एक दूं? बात बता दूं, पंजाबीज आर hairy. यस, I am hairy too and I am proud of it. The reason being because अगर आप में imperfection नहीं है ना, तो आप ह्यूमन नहीं हो। ओके। सारे, कोई वीटिश है, कोई वाइट है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, सारे इंसान है ना। तो मेरे फर्स्ट मैरिज में मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम्हारे बाल आते हैं, तो मैं क्या करूं अपने बालों का? इतने भी बाल नहीं है कि भालू दिख रही हूँ। बाल हैं, अपर लिप में है, बाल है। तो सारे एक्टर्स के मैं देखते हूँ अपर लिप करवा रहे हैं, लेजर करवा रहे हैं, मैं भी करवाता हूँ। अभी प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं करवाई, तो उसमें भी आपको बोलना पड़ेगा। एंड प्रमोद, he would wax me, he would take out my hair, he would check my upper lip. तो ठीक से दिख रही है ना, तो ठीक दिख रही है ना, तुझे नहीं करना तो मत कर। इतना क्या सोचना है लोगों का? इंसान है यार, तू भी, तेरी आंखें इतनी सुंदर है, तो क्यों, तो वो लोग क्यों नहीं देखते? तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि समाज में चेंजेस आने चाहिए। आप आज आप कैसे हो? by the grace of God healed, way Okay. healed than I was. I'm growing even now in terms of getting there to the point of emotional maturity, because अभी भी वो नहीं है, बचपना अभी भी है मुझ में। मैं मस्ती करती हूँ, कई बार रो देती हूँ। I'm a very normal individual, just trying to do something out of the box. That is what I would define myself now. ओके। और यहाँ पे आज जो भी पॉडकास्ट सुनेगा, लड़की, स्पेशली लड़की के लिए हम बनाते हैं, पर ऑफ कोर्स कोई लड़के भी सुने। आपके ऊपर जो बीती है, आप जैसे अगर कोई कॉमन पर्सन है जो थोड़ा सा शायद वीक भी हो, तो डिसाइड करेगा कि थोड़ा सा लंबा रह जाए, हम इस रिलेशनशिप में चलाते रह देखते हैं। Yes. समाज के डर से। अगर आज कोई सुनता है और अगर कोई सिमिलर सिचुएशंस में है, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? मैं बोलूंगी टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। दोनों ही कर सकते हो आप, या तो आप हर चीज को जानते मानते हुए अगर आप उस पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर उस रिश्ते में होने वाली हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। देन यू कांट कंप्लेन। बट इफ यू decide to call it quits and you are not wanting to be a part of this relationship, then be brave enough. पर ब्रेव के लिए भी आपके पास सराउंडिंग होना चाहिए। मेरे पास जे थी, आपके पास fortunately, थी। मेरे पास थी। हाँ। जिनके पास नहीं है उनके लिए ही मैं ये कहूंगी कि make sure that you're independent, you're financially independent, so that you're not thinking in terms of finance when you're wanting to leave your partner. Okay. अभी भी बहुत से औरतें डिपेंडेंट हैं, हाँ, उनके पास वैसे चॉइस नहीं चॉइस होते। नहीं है। हाँ, और एक और चीज बताओ सपना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट मैरिज कई बार डिपेंडेंसी की वजह से भी चल जाती है।
या क्योंकि जो है वो है मुझे ये लगता है मैरिज किसी भी रीजन की वजह से, एक रीजन ही काफी है आपकी मैरिज में रहने के लिए, क्योंकि आप किसी भी रिश्ते को, आज नो वन इज परफेक्ट, दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। हम में से कोई परफेक्ट नहीं और ना रहेगा, ना आप मेरे जैसे हो सकते हो ना मैं आपके जैसे हो सकती हूँ। इफ यू एक्सेप्ट दिस अबाउट योरसेल्फ, देन यू कैन टेक एवरीथिंग हेड ऑन। और आपको ये भी नहीं, मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रही हूँ डिवोर्स यहाँ पे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, वरना ऐसे भी लोग बोल सकते हैं कि ये तो डिवोर्स कराने वाली है। ना या बिल्कुल ट्रू स्टोरी। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं। इफ इट इज टू डू विथ ओनली हैबिट डिफरेंसेस और बिहेवियरल डिफरेंसेस, तो ठीक हो सकता है। या ऑफ कोर्स। और आपको अनकंडीशनली ही एक्सेप्ट करना है अपने पार्टनर को। यू माइट स्टार्ट लाइकिंग समबडी, यू शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट दैट आल्सो एट टाइम्स। शादी के बाद भी अट्रैक्शन होती है, आपको होगी, मुझे भी होगी, सबको होगी। बट देन इफ योर बॉन्ड इज दैट स्ट्रॉन्ग ना, मतलब आज के डेट में ऐसा है कि प्रमोद लाइक्स अ गर्ल, ही कम्स एंड टेल्स मी, आई लाइक अ गाय, गो एंड टेल हिम, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग अंडर द सन। हम लोग एक दूसरे को पिलो उठा के मार भी देंगे, हम लोग ठीक भी हो जाएंगे, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वी आर नॉट husband and wife. No. We are the most if I summarize how my relationship with my partner is, we are the most imperfect couple. In a perfect way. In a perfect way. We are trying to just understand each other. Very nice. You know, because you have to understand this very fact that both our upbringings are completely different. We are coming from a completely different background. And no matter, even if you marry in the same caste or in the same religion or in the same kind of thinking, it cannot be what you can say a giver that, you know, okay, your marriage will last. It's not a hard and fast rule. There is no hard and fast rule. Certain relationships which are supposed to work, they work. If it's meant to work, and if it's not meant to work, no matter what you do, it will not work. But you have to take care of yourself. You have to love yourself first. और मैं ये भी कहूँगी ऑडियंस से कि कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी शादी टूट चुकी होती है तो लोगों को लगता है नाउ शी इज अवेलेबल, वी कैन पाउंस एट हर। मर्द के बिना तो वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कोई तो चाहिए, तो सिंपैथी के नाम का आपका चांस मारते हैं। तो वो भी ना करे, बिकॉज आपका चांस लोगों को चाहिए ही नहीं। गोरी लड़की है तो बहुत अच्छी है, काली है तो नहीं अच्छी है, ये भी है। इस बेसिस पे भी मैरिजेस टूट जाती हैं, चलती हैं। ओके। मेरी फ्रेंड है, मतलब क्लाइंट ही अभी मेरी फ्रेंड बन गई, बिकॉज आई बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग बाय द गुड ग्रेस ऑफ गॉड। उसके मुंह में पिंपल्स होने शुरू हो गए थे, तो हस्बैंड ने बोला आई वुड लाइक टू डिवोर्स यू बिकॉज यू डोंट हैव द सेम चार्म यू यूज्ड टू हैव बिफोर। तो मैंने कहा तो शादी तोड़, क्योंकि इसमें रहने का कोई मतलब नहीं। देखो पिंपल हो गया, तेरे को कभी एक्सीडेंट हो गया, तो हर बात पे तेरे को छोड़ने का ही बात करेगा, तो ये क्या पार्टनर है। तो वो बेचारी इतना प्यार करती थी, उसने अपने स्किन विन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने आप को ठीक किया। नाउ द मैरिज इज देयर। मुझे समझ नहीं आती बातें। लोगों को लगता है मीन्स के ये शादी एक मजाक है, मजाक ही और लड़कियां ऑप्शंस है। ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं होता आपको। अभी आप देख लो, कई बार ऐसा होता है ना, एक्टर्स को बोलते हैं दैट यू वर नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस मूवी। कितना बुरा लगता है ऑफ कोर्स आई हियर दैट मेनी टाइम्स इन माय इंटरव्यूज एंड आई एम लाइक, अगर ले लिया है तो फिर क्यों बोलना, जब मूवी सक्सेसफुल हो गई, सब चीज चल रही, बट यू वर नॉट माय फर्स्ट चॉइस। व्हाई डू आई हैव टू इवन मेंशन दिस? या व्हाई आर यू सेइंग दैट? सो okay, it's good enough, but wait, yeah, let me put you down a little bit so you sir पे तू ना चढ़ जाए। I see that, yes. I really don't understand. Yes. Wow, that was so sweet. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank wow. you.